नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। घनमूल पहचानना। कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी दी गई हो, उसका घनमूल निकालना या क्यूब रूट निकालना। और क्यूब रूट निकालना मतलब 2 से 3 सेकंड। यहाँ देखेंगे अपन इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आप सभी जानते होंगे 1 से 10 तक क्यूब लगभग सभी को याद होते हैं और इतना ही अपने को नॉलेज चाहिए होता है। तो क्यूब रूट में अपन बोलिए 1 का क्यूब कितना होता है। 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 का क्यूब बोलो कितना होता है 8। और 3 का क्यूब बोलो कितना होता है 27। 4 का क्यूब बोलो कितना होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब बोलो कितना होता है 216। 7 का क्यूब बोलो कितना होता है 343 343। 8 का क्यूब बोलो कितना होता है 512। 9 का क्यूब बोलो कितना होता है 729 729। ठीक है। इसके बाद अगर 10 की ज़रूरी पड़े तो 10 का सब जानते हैं अपन। 10 का क्यूब बोलो कितना होता है 1000। समझ रहे हैं सभी। अब आप देख पा रहे हैं कि जब 1 का अपन क्यूब करते हैं, क्या करते हैं भाई, 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे क्या आया 1 आया। 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया तो इकाई अंक पे क्या आया 8 आया। 3 का क्यूब किया तो इकाई अंक पे बोलो क्या आया, देखो 27 इकाई अंक पे क्या है 7। 4 का क्यूब किया तो बोलो इकाई अंक पे क्या आया 4। 5 का क्यूब किया तो बोलो इकाई अंक पे क्या आया 5। 6 का क्यूब किया तो बोलो इकाई अंक पे क्या आया 6। 7 का क्यूब किया तो बोलो इकाई अंक पे क्या आया 3। 8 का क्यूब किया, 8 का क्यूब किया तो बोलो इकाई अंक पे क्या आया 2। और 9 का क्यूब किया तो इकाई अंक पे बोलो क्या आया 9। समझ रहे हैं सभी। 1 का क्यूब करेंगे इकाई अंक पे क्या आएगा 1। 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8। 3 का क्यूब करेंगे 27 का 7। 4 का क्यूब 64 का 4। 5 का क्यूब करेंगे 125 का 5। 6 का क्यूब करेंगे 216 का 6। 7 का क्यूब करेंगे 343 का 3। 8 का क्यूब करेंगे 512 का 2। और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 का 9। ये चीज़ थोड़ी सी अपने को याद रहनी चाहिए। और 1 से 10 तक क्यूब अपने को याद है, नहीं है तो अपन याद उसको कर लेंगे। याद कैसे रखेंगे बोलो, 1 का क्यूब कितना 1। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे 1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा 1। 2 में क्या आएगा 8। इसी 2 में क्या आ रहा है 8, तो 8 में क्या आ रहा है 2। 2 में क्या आ रहा है 8 और 8 में कितना आ रहा है 2। 3 का बोलो कितना 7 और 7 का बोलो कितना 3। समझ रहे हैं सभी। दोबारा देखिए 1 का कितना 1। 2 का कितना 8 और 8 का कितना 2। 3 का कितना 7 और 7 का कितना 3। समझ रहे हैं सभी। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। समझ रहे हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक दो बार रिविजन करेंगे और हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 1 का क्यूब करेंगे बोलो क्या आएगा 1। 2 का बोलो कितना 8 और 8 में बोलो क्या आएगा 2। 3 में बोलो कितना 7 और 7 में बोलो कितना भाई 3। समझ रहे हैं। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बताया। 2 का 8, 2 का क्यूब करेंगे इकाई अंक पे 8 आएगा। 8 का करेंगे तो बोलो क्या आएगा 2 आएगा। 3 का करेंगे बोलो क्या आएगा 7 आएगा। 7 का करेंगे बोलो क्या आएगा 3 आएगा। बोलो 1 का कितना 1। 4 का 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9। ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे इकाई अंक पे 1 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करेंगे इकाई अंक पे 5 ही आएगा। 6 का क्यूब करेंगे इकाई अंक पे 6 आएगा। और 9 का करेंगे 9 आएगा। आपको याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप और इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे 1 का क्यूब है कितना है 1 है। 1 का क्यूब कितना है 1 है। और 2 का क्यूब कितना है 8 है। तो 1 से लेके 8 से पहले 1 से 1 या 1 से बड़ा और 8 से छोटी संख्या वो रेंज किस में आएगी 1 में आएगी। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे भाई 7 है, ये किसका क्यूब है 7 है। ये किसका क्यूब है 1 पॉइंट कुछ का क्यूब है ये।
7 है, ये किसका क्यूब है, 1 पॉइंट कुछ, तो 1 से लेके 7 तक जो रेंज होगी वो किस में आएगी, 1 में आएगी। और 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का कितना 27, तो 8 से लेके 26 तक, 8 से लेके 26 तक किसकी रेंज चलेगी, 2 का एरिया रहेगा, 2 की रेंज चलेगी। 3 का क्यूब कितना 27, और 4 का क्यूब कितना 64, तो 27 से लेके 63 तक किसकी रेंज रहेगी, 3 की रेंज रहेगी। किसकी रेंज रहेगी, 3 की रेंज रहेगी। इसी प्रकार से 64 से लेके 124 तक किसकी रेंज रहेगी, 4 की रेंज रहेगी। ठीक है, जैसे 125 हो गया तो बोलो किसका क्यूब आ गया, 5 का आ गया। इससे पहले जितने भी 64 से लेके 124 तक है वो किसकी रेंज है, 4 की रेंज है। 4, फिर 4.1, 4.2, इनका जैसे ही वर्क करेंगे, जैसे मैं इसको एक बार थोड़ा और दोबारा आपको डिटेल से बता रहा हूँ। रेंज का मतलब क्या हुआ कि मैं 1 का क्यूब किया तो बोलो कितना आया, 1 आया। मैं 1.2 का क्यूब करूँ, 1.2 का क्यूब करूँ तो ये कहाँ आएगा, 2, ये 1 से तो बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। तो इसका जो क्यूब करेंगे आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं बाद क्लास के बाद में, इसका क्यूब करेंगे तो वो किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे 1.7 का क्यूब करेंगे, 1.7 का क्यूब करेंगे तो ये किसके बीच में आएगा, 1 से बड़ा आएगा और 8 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये सीरीज कौन सी चल रही है, 1 की सीरीज चल रही है। तो जब तक 2 नहीं आ जाए तब तक ये क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 से लेके 7 तक किसकी सीरीज रहेगी, 1 की सीरीज रहेगी। 8 से लेके 26 तक किसकी सीरीज रहेगी, 2 की सीरीज। और 27 से लेके 63 तक, 27 से लेके 63 तक किसकी सीरीज रहेगी, 3 की रहेगी। और फिर जैसे ही 4 आ गया तो किसकी, 64 आ गया तो किसकी सीरीज शुरू हो जाएगी, 4 की। और 64 से 124 तक किसकी सीरीज रहेगी, 4 की। और 125 से 215 तक, 125 से 215 तक बोलो किसकी रहेगी, 5 की रेंज रहेगी। 216 आते ही क्या हो गया, 6 शुरू हो गया। 343 से लेके 511 तक, 343 से लेके 511 तक किसकी रेंज रहेगी, 7 की रहेगी। 512 से 728 तक किसकी रेंज रहेगी, 8 की रेंज रहेगी। और 729 से लेके 999 तक बोलो किसकी रेंज रहेगी, 9 की रेंज रहेगी। और जैसे 1000 आ गया किसकी रेंज शुरू हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये अपन अभी सीखेंगे। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 के क्यूब का इकाई अंक 1, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का इकाई अंक, 3 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 7 और 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। ठीक है, अब अपने इसमें क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 1 या 2 सेकंड लगेंगे पहचानने में। देखा और अपने तुरंत बता दिया कि इसका क्यूब रूट ये होगा। किसी का बहुत ज़्यादा ही नेटवर्क कमज़ोर है उसको 3 से 4 या 5 सेकंड लग सकते हैं। बाकी जिसका नेटवर्क ठीक ठाक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे और देखते ही वो बता देगा कि इसका क्यूब रूट ये होगा। अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और क्लास के बाद में आप भी घर पे जाके घर पे उसको मतलब बहुत सारे हल करेंगे अपने मोबाइल से निकाल के। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं। इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, किसी कोई भी संख्या दी गई हो उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है भाई साहब। यहाँ देखिए आप, और एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। 4096 बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका अपने को क्या करना है भाई साहब, आप पहले 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझेंगे, फिर आप खुद करेंगे। यहाँ देखेंगे 4096, इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है, या वह संख्या पहचाननी है अपने को, वह संख्या लानी है जिसका ये क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है ये अपने को ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक गहराई से देखेंगे। सबसे पहले बैक साइड से, पीछे की तरफ से इकाई अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे। और इकाई अंक के बाद में 2 संख्याओं को हटा देंगे। क्या करेंगे, 2 संख्याओं को हटा देंगे। समझ रहे हैं सभी, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको 4096 अपने को राइट साइड से एक इकाई अंक ले लेना है। इकाई अंक बोलो क्या है, 6 है। और इकाई अंक के बाद में दो डिजिट को क्या करना है, 2 डिजिट को, चाहे कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटा हो, कितनी डिजिट को कैंसिल करना है, 2 डिजिट को कैंसिल करना है, 2 डिजिट को कट कर देना है। 2 डिजिट को अपने कट कर दिया। अब ये बताओ इकाई अंक पे क्या है, 6। बताओ 6 किसके क्यूब में आता है, बोलो 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है। और किसी के क्यूब में 6 है क्या, नहीं। तो बोलो 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है। तो बोलो क्या आ जाएगा, 6। अब बोलो ये क्या भाई सब, 4 बोलो किसके, 4 किसका क्यूब है, बोलो 4 1 से बड़ा है और 8 से क्या है, छोटा है। 1 से तो बड़ा है और 8 से क्या है, छोटा है। तो बोलो किसकी रेंज में आएगा, 8 से छोटा। 8 आते ही 2 की रेंज शुरू हो जाएगी, परंतु 8 से छोटा है तो वो किसकी रेंज में आएगा,
एक की रेंज में। एक से बड़ा है एक, या एक से बड़ा और 8 से छोटा किसकी रेंज में आएगा? एक की रेंज में। तो बोलो क्या आ जाएगा? एक। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 16। देखिए कितना आसान है, देखते ही हो पा रहा है। इसको दोबारा देखिए आप, बहुत आसान बता रहा हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे आप। 94096 अपने को क्या करना है? राइट साइड से इकाई अंक ले लेना है। इकाई अंक बोलो क्या है? 6, और इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट को कट कर देना है। ठीक है, अपन ये बताओ भाई साहब, आप जानते हैं 1 से 9 तक आपको याद रहेगा। 6 किसका इकाई अंक है? किसका क्यूब करने पर 6 आता है? 6 का क्यूब करने पर 216 होता है, उसी में आता है। और किसी का बोलो इकाई अंक पे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो किस में आ रहा है? केवल 6 में आ रहा है। ठीक है, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा? 6। ये बोलो 4 किसका क्यूब है? बोलो 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है। 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा और 8 से छोटा होगा। 8 से छोटा 1 से बड़ा, तो वो किसकी रेंज में आएगा? 1 की रेंज में आएगा। तो बोलो क्या है? 1। तो बोलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो बोलो 4096 का क्यूब रूट बोलो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4913। एक दो क्वेश्चन और आप आराम आराम से समझेंगे, उसके बाद आप देखते ही उड़ा देंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे। सबसे पहले इकाई अंक, इकाई अंक बोलो क्या है? 3, और इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट को क्या कर देना है? कट कर देना है। ठीक है, 2 डिजिट को क्या कर देना है? कट कर देना है। बोलो 3, बोलो 3 किसके क्यूब में आता है वैसा? 3 आपको बताया था 3 का 7 और 7 का 3, तो बोलो 3 किस में आता है? 3 बोलो किस में आता है? किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में आता है। तो बोलो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, 3 किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में आता है। ये बोलो क्या बचा? 4 बचा। 4 बोलो 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो किसकी रेंज में आएगा? 1 की रेंज में आएगा। तो बोलो ये क्या आ जाएगा? 1। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बोलो 4913 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, 17। नेक्स्ट देखेंगे आप, बहुत आसान है, देखते ही बता देना है। ये और समझेंगे आप थोड़ा सा आराम से, उसके बाद आप देखते ही कर देंगे। यहाँ देखिए भाई साहब, वही तरीका अपना। राइट साइड से क्या करना है? 1 डिजिट लेना है। राइट साइड से क्या लेना है? 1 डिजिट लेना है। राइट साइड से यूनिट डिजिट ले लेंगे, और उसके बाद में 2 डिजिट को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब ये बताओ भाई साहब, 1 किसके इकाई अंक में आता है? किसका क्यूब करने पर 1 आता है? 1 का क्यूब करने पर ही 1 आता है। 1 का क्यूब करने पर ही क्या आता है भाई साहब? 1 आता है। 1 का क्यूब करने पर ही 1 आता है। ये बताओ 9 बोलो कहाँ आएगा भाई साहब? 8 से बड़ा और 27 से छोटा है। 9 कहाँ आएगा? 9 8 से तो बड़ा है और 27 से छोटा है। 27 से छोटा है और 8 से बड़ा है, तो किसकी रेंज में आएगा? बोलो 2 की रेंज में आएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा? 2। तो बोलो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 21। समझ पा रहे हैं आप लोग? कितना आसान है। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। 9261, यहाँ देखिए आप, ये बोलिए इकाई अंक पे क्या है? 1 है। इकाई अंक ले लेंगे, उसके बाद की दो डिजिट को कैंसिल कर देंगे। 1 किसके क्यूब में आता है? 1 के क्यूब में ही आता है। बोलो 9, बोलो भाई 9 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। 8 से बड़ा और 27 से छोटा है, तो किसके क्यूब में आएगा भाई साहब? 2 की रेंज में आएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा? 2। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 21। अब मैं आपको देता हूं, आपको देखते ही बता देना भाई साहब। ज़्यादा से ज़्यादा जिनका नेटवर्क अच्छा काम करता है 2 सेकंड लेंगे, जिनका कम करता है वो 5 सेकंड लेंगे। 10648 फटाफट बताएंगे भाई साहब, देखते ही बता देना है। ठीक, यहाँ देखिए अपने को क्या करना है? इकाई अंक बोलो कितना? 8, और इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट को क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। 8 बोलो किसके क्यूब में आता है? बोलो भाई साहब 2 के क्यूब में आता है 8। बोलो 10 8 से बड़ा 27 से छोटा, 8 से 27 के बीच में जितने भी आएंगे किसकी रेंज में आएंगे? बोलो 2 की रेंज में आएंगे। 8 से बड़ा 27 से छोटा, तो बोलो किसकी रेंज में आएगा? 2 में। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 22। तो 10648 का क्यूब रूट बोलो क्या हो जाएगा? 22। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखिए नेक्स्ट 12167, देखते ही बता देना भाई साहब।
21952। यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन, अपने को क्या करना है, वही तरीका है सेम, राइट साइड से इकाई अंक लेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, 7। बताओ 7 किसके क्यूब में आता है, आपको बताया था 3 का 7, 7 का 3, तो 7 किस में आता है भाई साहब, 3 में। 3 समझ रहे हैं सभी, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, इकाई अंक 7 आता है, तो 7 किसके क्यूब में आता है, 3 में आता है। और इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। बोलो 12, 12 बोलो भाई साहब। अब डायरेक्ट देखो आप, ये चीज़ अपने को एग्जाम में लिखी हुई नहीं मिलेगी, अपने को डायरेक्ट सोचना है। 12, 12 2 के क्यूब से बड़ा और 3 के क्यूब से छोटा। 12 2 के क्यूब से बड़ा और 3 के क्यूब से छोटा, तो बोलो किसकी रेंज में आएगा, 2 की रेंज में आएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, 23। समझ रहे हैं सभी। देखो 12 8 से बड़ा है और 3 से 27 से छोटा है, 8 से बड़ा 27 से छोटा, तो किसकी रेंज में आएगा, 2 की रेंज में आएगा। तो बोलो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 12167। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा भाई, 23। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका बताओ फटाफट। फटाफट बताओ भाई साहब इसका। देखिए राइट साइड से अपने को क्या करना है, इकाई अंक, इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। बोलो 2 किसके क्यूब में आता है भाई साहब, 8 के क्यूब में आता है। 8 के क्यूब का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है, तो 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है। उसके बाद में 2 डिजिट कैंसिल कर देना है। आप बताओ भाई साहब 21, 21 बोलो भाई साहब, 8 से बड़ा 27 से छोटा, 8 से बड़ा 27 से छोटा किस में आएगा, 2 में आएगा, तो बोलो ये इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 28 28। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और देखिए आप, टू 1952। फटाफट निकालो भाई साहब इसका, फटाफट निकालो। ये बता दिया क्या है, बता दिया है तो है। 29791। फटाफट निकालिए आप लोग। 32768। और नेक्स्ट देखेंगे 46656। 46656। 32768 और 29791। बताओ भाई फटाफट निकाल के बताओ, ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए। हाँ भाई आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है, ठीक, बिल्कुल आ रहा होगा भाई साहब। यहाँ देखिए आप, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपकी उम्मीद टूट रही है, तो भी आप बताएंगे। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, राइट साइड से एक अंक ले लेंगे या इकाई अंक ले लेंगे, और उसके बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1 बोलो किसके क्यूब में आता है भाई, 1 बोलो किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में आता है। 1 के क्यूब का 1 होता है, ठीक है। ये भाई साहब देखिए 29 29, यहाँ देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। 29 29 29 बोलो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। 27 से बड़ा 64 से छोटा, तो बोलो किसकी रेंज में आएगा, 3 की रेंज में आ जाएगा। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक बोलो क्या है, 8, और उसके बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बोलो 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है भाई साहब। समझ रहे हैं, किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है। और यहाँ देखेंगे 32 32 बोलो भाई साहब, 32 3 के क्यूब से बड़ा और 4 के क्यूब से छोटा। 3 के क्यूब से बड़ा और 4 के क्यूब से छोटा, तो बोलो किसकी रेंज में आएगा, 3 की रेंज में आएगा। तो बोलो कितना, 3। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 32। ठीक है, यहाँ देखेंगे भाई साहब बहुत ही आराम से। ये बोलिए इकाई अंक कितना है, 6, और इकाई अंक के बाद में 2 अंक क्या कर देंगे,
कट कर देंगे। बोलो भाई साहब 6 किसके क्यूब में आता है? 6 के क्यूब में ही आता है। ठीक है। 46, 46 बोलो भाई साहब 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। 27 से बड़ा 46, 46 27 से तो बड़ा है और 64 से क्या है? छोटा। 27 से बड़ा तो किसकी रेंज में आएगा? 27 से लेकर 63 तक किसकी रेंज में आएंगे? 3 की रेंज में आएंगे। तो बोलो 46 किसकी रेंज में आएगा? 3 की रेंज में आएगा। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 36। देखिए कितना आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लग पा रहे हैं आपको। मिटा दें इसको। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे फटाफट। आप लोग हमेशा अपनी कॉपी और पेन साथ रखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। केवल मूवी की तरह नहीं देखना है, एग्जाम्स में आता है ये। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब 54872। देखते ही बता देना भाई साहब। अगला क्वेश्चन लिखें उसी से पहले 68921। देखते ही उड़ा देना है भाई साहब। एट 5184 हो गए सारे? हाँ भाई हो गए सारे। देखिए क्या करेंगे, राइट साइड से इकाई अंक लेंगे। बोलो कितना? 2 और उसके बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 2 बोलो किसके क्यूब में आता है? 8 के क्यूब में आता है। 54 बोलो भाई साहब 3 के क्यूब से बड़ा, 4 के क्यूब से छोटा। 27 और 64 के बीच में है तो बोलो किसकी रेंज में आएगा? 3 की रेंज में आएगा। तो बोलो इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 38। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखिए आप। बोलिए इकाई अंक पे क्या है? 1 इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये नहीं कि भाई साहब जैसे बड़ी संख्या आ गई तो 3 कैंसिल कर दी, छोटी संख्या आ गई तो 1 कैंसिल कर दी, बीच की आ गई तो 2 नहीं। हमेशा आपको कितनी डिजिट कैंसिल करनी है? 2 डिजिट कैंसिल करनी है, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या है या कितनी ही छोटी संख्या है। ठीक है, तो संख्या के अकॉर्डिंग नियम नहीं बनाना है, केवल हमेशा 2 डिजिट कैंसिल, इकाई अंक को छोड़ के 2 डिजिट कैंसिल करेंगे, कट करेंगे। कब करेंगे? हमेशा करेंगे। ठीक है, जब अपन क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ देखिए राइट साइड से इकाई अंक क्या है? 1। 1 बोलो किसके क्यूब में आता है भाई साहब? 1 के क्यूब में ही आता है। 1 किसके क्यूब में आता है? 1 के क्यूब में ही आता है। यहाँ देखेंगे भाई साहब 68। 68 बोलो किस किस के बीच में आ रहा है भाई साहब? 68 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है भाई साहब। 68 4 के और 5 के क्यूब में, क्यूब के बीच में आ रहा है। 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है तो बोलो क्या लेंगे? 4 लेंगे। 64 से लेके 124 तक किसकी रेंज रहेगी? 4 की रेंज रहेगी। तो बोलो 68 के लिए बोलो क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो ये बोलो कितना आ गया? 41। तो 68 921 का क्यूब रूट बोलो कितना हो जाएगा? 41। नेक्स्ट देखिए आप फटाफट, ये बोलिए भाई साहब क्या है? 4 और इकाई अंक के बाद में 2 अंक क्या कर देंगे? कट कर देंगे। 4 बोलो किसके क्यूब में आता है? 4 बोलो किसके क्यूब में आता है? 4 के क्यूब में ही आता है। तो ये बोलो कितना आ जाएगा? 4 85 भाई साहब 85 बोलो 4 के क्यूब से बड़ा और 5 के क्यूब से छोटा। 4 के क्यूब से बड़ा और 5 के क्यूब से छोटा। 85 4 के क्यूब से बड़ा और 5 के क्यूब से छोटा, इन दोनों के बीच में आ रहा है भाई। 64 से बड़ा और 125 से छोटा। तो बोलो किसकी रेंज में आएगा? 4 की रेंज में आएगा। तो बोलो कितना हो गया? 44। ये आप फटाफट नोट कर लीजिए भाई साहब। सीख गए होंगे आप, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। और बड़ी संख्या है तो भी कर सकते हैं। जब 5 डिजिट तक आता है, फिर भी 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 डिजिट में भी आ जाए तो आप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट, और लीजिए भाई साहब, और बढ़ा लीजिए आप, 6 डिजिट में लीजिए। 103823 का क्यूब रूट। और देखिए नेक्स्ट 140, देखते उड़ा देना भाई साहब। 140608। और लीजिए भाई साहब
25047। तो हो गया सबका, तीनों हो गए भाई। जिनका नेटवर्क कम काम कर रहा है उनका भी हो गया, नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ देखो भाई साहब कब होगा आपका, है कितना धीरे समझते हो। यहाँ देखिए भाई साहब, अपन क्या करेंगे, इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक पे क्या 3, इकाई अंक के बाद में 2 अंकों को कट कर देंगे। इकाई अंक पे क्या है 3, 3 बोलो भाई साहब किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है। समझ रहे हैं, आपको बताया था भाई साहब, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद हो गई 99% स्टूडेंट को, 1-8% को नहीं भी होगी, जिनका ध्यान इधर उधर चल रहा होगा। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 2 का 8, 8 का 2, 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2, 3 का 7, 7 का 3। सिंपल सी कहानी, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 2 का 8, 8 का 2, ठीक है, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सेम, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अब यहाँ देखें वैसा, 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है। 2 डिजिट कैंसिल कर दिया, 103। बोलो किस किस के बीच में भाई, बोलो 4 के क्यूब से बड़ा और 5 के क्यूब से छोटा। 4 103, 103 4 के क्यूब से बड़ा और 5 के क्यूब से छोटा। तो बोलो रेंज क्या, ये 64 से लेके 124 तक किसकी रेंज रहेगी, 4 की रेंज रहेगी। तो बोलो क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो ये लीजिए भाई साहब 47। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 47। यहाँ देखिए भाई साहब, आराम से देखो, इकाई अंक कितना 8, इकाई अंक के बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बोलो भाई 2 किसके क्यूब में आता है, बोलो सॉरी 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है 140। 5 के क्यूब से बड़ा है क्या, ये बिल्कुल 5 के क्यूब से बड़ा और 6 के क्यूब से छोटा। 5 के क्यूब से बड़ा और 6 के क्यूब से छोटा, तो किसकी रेंज आएगी, 5 की रेंज आएगी। तो बोलो ये कितना आ गया भाई साहब, 52। ठीक है मामला, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए इकाई अंक पे क्या है 7, 7 बोलो किसके क्यूब में आता है भाई, 3 के क्यूब में आता है। 2 डिजिट क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 250। 250 बोलो भाई साहब कहाँ रहे, 6 के क्यूब से बड़ा और 7 के क्यूब से छोटा। 250, 216 और 343 के बीच में है 250। तो बोलो 250 के लिए बोलो क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 216 से लेके 342 तक किसकी रेंज रहेगी, 6 की रहेगी। तो 250 के लिए क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो बोलो ये कितना आ गया, 63। समझ पा रहे हैं आप लोग, मज़ा आ रहा है, ठीक है भाई साहब। और देखिए नेक्स्ट, और बड़े बड़े देखिए आप, और बड़े बड़े देखिए भाई साहब। 614125 देखते बता देना भाई साहब, 614125। ये देखिए भाई साहब 804357। देखते ही बता दो भाई साहब। हो गया सबका, ठीक है मामला। यहाँ देखिए भाई साहब, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ देखो। बोलो इकाई अंक पे क्या है 5, 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में ही आता है। 2 डिजिट कैंसिल कर दो, ठीक है। 614 614 बोलो किसके रेंज में आएगा, 614। 8 के क्यूब से क्या है भाई साहब, बड़ा है। 8 के क्यूब से बड़ा और 9 के क्यूब से छोटा। 8 के क्यूब से बड़ा, 9 के क्यूब से छोटा, तो किसकी रेंज में आएगा, 8 की रेंज में आएगा। तो बोलो कितना आ गया, 85। यहाँ देखिए भाई साहब, इकाई अंक पे बोलो क्या है, 7 है। इकाई अंक पे बोलो क्या है, 7 है। 2 डिजिट कैंसिल कर दो। 7 बोलो किसके क्यूब में आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है 804। यहाँ देखिए भाई साहब 804। 729 से बड़ा है, 9 के क्यूब से बड़ा, 10 के क्यूब से छोटा। 804 804 9 के क्यूब से बड़ा, 10 के क्यूब से छोटा। तो बोलो क्या लेंगे, 9 लेंगे, 93। आप समझ पा रहे हैं, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे।
तो ये आप कर लेंगे, आपने कर लिए होंगे। और जिसको थोड़ा कम समझ में आया है वीडियो को रिमाइंड कर लेगा, वापस देख लेगा। एक और देखिए आप, लास्ट देखते ही बता देना भाई साहब। यहाँ देखिए फटाफट देखते ही भाई साहब, जैसे ही क्वेश्चन लिखा वैसे ही आंसर आना चाहिए। 970299 ये लीजिए भाई साहब इसका क्यूब रूट। अब तो वो भी बता देगा जिसका नेटवर्क कमज़ोर है, सीख गया होगा। बोलो फटाफट बताओ क्या आ गया? ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब, इसका नहीं आया वो यहाँ देखेंगे, राइट साइड से क्या करेंगे भाई, एक अंक ले लेंगे और उसके बाद में 2 डिजिट क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 9 बोलो भाई साहब किसके क्यूब में आता है? 9 के क्यूब में ही आता है। 9 किसके क्यूब में आता है? 9 के क्यूब में ही आता है भाई साहब। 9 के क्यूब में ही 9 आता है। ठीक है मामला भाई साहब। 970 बोलो 970। 9 के क्यूब से बड़ा 10 के क्यूब से छोटा, 9 के क्यूब से बड़ा 10 के क्यूब से छोटा। 970 9 के क्यूब से बड़ा 10 के क्यूब से छोटा, तो बोलो क्या लेंगे? 9 लेंगे भाई साहब। ये लीजिए 99। तो 970299 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 99। ठीक है। तो मोस्टली 5 डिजिट या 6 डिजिट तक ही आता है। आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। आपको याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होने चाहिए। आप याद करेंगे भाई साहब। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। जल्दी से जल्दी नौकरी पानी है और अपने घर वालों के सपने पूरे करने। थैंक यू।